10 से 15 लाख रुपए में एग्जाम्स का बिक जाना आयोग वाला है। ना ही कोई आयोग से तो क्या ही उम्मीद करें, ना ही सरकारें समझती हैं। एंड फैमिली भी ऐसा है कि सपोर्ट कर रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। एंड बहुत सारी मैथमेटिक्स जो आयोग के पीछे चल रही हैं, क्यों इतने कैंडिडेट बैठते हैं। थर्ड एग्जाम जो आपका एसएससी लेता है वो है सीएचएसएल, जिसमें लगभग 30 लाख कैंडिडेट बैठते हैं ऑन एन एवरेज। इसके बाद जो एसएससी लेता है वो है सीपीयू, जिसमें लगभग 7 लाख कैंडिडेट बैठते हैं। एंड इसके बाद जो एग्जाम होता है वो होता है एसएससी एमटीएस का, जो 10th बेस होता है। इसमें लगभग 36 लाख कैंडिडेट हमारे एग्जाम में बैठते हैं। इसके सिमिलर लास्ट में आता है आपका जीडी, एसएससी जीडी का एग्जाम, जिसमें लगभग 52 लाख के समथिंग बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। इसके साथ एक लास्ट एग्जाम जो 7वां एसएससी करवाती है वो है दिल्ली पुलिस एचसीएम। एंड इसी तरीके से और भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आप इसका एक बार रेवेन्यू देखो, अगर आप पर कैंडिडेट से अज्यूम कर लो कि पर कैंडिडेट से अगर आप 100 रुपये ले रहे हो, तो इसका लगभग रेवेन्यू हो जाता है 175 करोड़। एसएससी का लगभग रेवेन्यू 175 करोड़, अगर ये हर कैंडिडेट से 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक।
मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार ठीक है, आप इतना रेवेन्यू यहाँ से कर रहे हो, बढ़िया बात है। हम एस्पिरेंट को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि आप फॉर्म फीस बढ़ा दीजिए। आप 200 कर लो, आप 300 कर लो। मैं खुद एज़ अ एस्पिरेंट कितना ₹100 का मैंने फॉर्म भरा होगा, एंड जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो वहाँ मेरा खर्च होता है 3-4 हज़ार मिनिमम। साइड में बोल रहा हूँ, आना जाना, होटल रहना, सारी चीज़ें उसमें कंबाइन है, तो मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये मेरा खर्च होता है। एंड एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं कि यार मैंने ₹100 का फॉर्म फीस भरा है, मैं 3-4 हज़ार रुपये लगा के जाता हूँ, एंड एट देन अगर मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो मेरे को ये चीज़ जवाब चाहिए एसएससी से, आयोग से, कि यार इसकी भरपाई कौन करे। आपने तो कह दिया कि यार एग्ज़ाम कैंसिल, हम 26 तारीख को एग्ज़ाम करवा लेंगे। आप उस एस्पिरेंट का दर्द क्यों नहीं समझ रहे? वो जो जिसको कुछ पैसे घर से मिलते हैं और वो भी बहुत कम मिलते हैं, उसमें वो अपना कैसे करके मैनेज कर रहा होता है, एंड अगर आप इस तरीके से बार-बार एग्ज़ाम कैंसिल करवाओगे, तो सिंपल सी बात है कि यार वो बंदा या वो एस्पिरेंट कब तक करेगा? कब तक वो घरवालों को बोलता रहेगा कि यार मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, बार-बार जाना है? तो मेरा तो आयोग से सिंपल कहना है कि सर, चेयरमैन सर से भी मेरा सिंपल कहना है कि सर आप फॉर्म फीस बढ़ा दो, क्योंकि जो एस्पिरेंट पेपर देने के लिए 3-4 हज़ार रुपए खर्च करता है, वो एस्पिरेंट 200 रुपए की फॉर्म फीस उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्म फीस 200 रुपए कर दो, 300 रुपए कर दो। जो बंदा या फिर जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा भी है, अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए 2000 रुपए, 3000 रुपए खर्च कर सकता है, तो क्या वो फेयर एग्ज़ाम के लिए 200 रुपए, 300 रुपए खर्च नहीं कर सकता है? आप खुद एज़ एस्पिरेंट जितने भी ये वीडियो को देख रहे हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये चीज़ रिप्लाई करना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर हमारा एग्ज़ाम फेयर तरीके से होता है, सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी चीज़ें सही होती हैं, तो क्या हम 300 रुपए का फॉर्म फीस भरने के लिए रेडी नहीं है? बैंकिंग में तो होता है, वहाँ सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होते हैं, पर एसएससी में ऐसा क्यों? क्यों आप फॉर्म फीस नहीं बढ़ा रहे हो? अगर इतनी ही कमी है, भारत सरकार के पास पैसे ही नहीं है एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो हम तो बोल रहे हैं एस्पिरेंट कि भाई आप फॉर्म फीस बढ़ाओ, कर लो 200-300 रुपए कर लो। अगर आप 300 रुपए भी फॉर्म फीस कर लेते हो, तो आपका रेवेन्यू आप सब कैटेगरी से मिला करके लगभग 525 करोड़ होता है, एंड आपके टेंडर में देखोगे तो 497 करोड़ की तो बिडिंग है, जो भी अच्छी कंपनी ने बिडिंग डाली है। तब भी तो आपके पास पैसे तो इनफ हो ही रहे हैं। तो बात वो नहीं है, अगर चाहे तो एसएससी ये भी कर सकती है, एंड और भी तरीके हैं। बट बात वही है कि यार आप एग्ज़ाम को फेयर करो, आप एस्पिरेंट का दर्द समझो। बहुत सारे बच्चे हैं, 1-1.5 करोड़ के समथिंग शायद आपका स्टेटमेंट था, चेयरमैन सर का स्टेटमेंट था कि हर साल लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग या 1.25 करोड़ के समथिंग बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं। तो आप उनका दर्द क्यों नहीं समझ रहे हो सर? अब बात करते हैं टीचर कंट्रोवर्सी की, कौन से टीचर्स हमारे साथ हैं और कौन से टीचर्स हमारे साथ नहीं हैं। देखो, इस टाइम पे करंट सिचुएशन ये है कि सारे टीचर्स, कोई अपना कोर्स लॉन्च कर रहा है, कोई अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में लगा हुआ है, कोई अपनी रील्स बनाने में लगा हुआ है। तो इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हम पे ही पड़ता है कि यार एज एस्पिरेंट जब हम देखते हैं कि यार टीचर्स लोग भी कुछ मतलब स्टेप नहीं उठा रहे, एंड इसका रीज़न भी ना हम खुद हैं। जब 31 को प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें एक चीज़ अच्छी थी, वो थी कि यार सीपीयू का रिजल्ट निकला, जो कि 17 महीने के बाद आया। आप एक बार उस सीपीयू एस्पिरेंट से पूछो कि यार तुम्हारे लिए क्या 31 अगस्त का जो डे था वो यूज़फुल रहा नहीं रहा? एंड आप जहाँ तक एसएससी को जानते हो, तो एसएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो 17 मतलब इस उसी दिन देते। उनका मन होगा तो वो 1 साल तक उसको लटका के रखेंगे। अभी देख लो आपने सीपीयू की नोटिफ़िकेशन रुका रखी है। अब पता नहीं कब तक आएगी, ये अब भगवान ही जाने और ये वक्त ही बताएगा। तो बात ये नहीं है। एंड सिंपल, मैं अगर सिंपल बोलूँ तो मैंने मैथ्स पढ़ी है आदित्य रंजन सर से, पूरी बेसिक उनसे कवर की है, एंड मैंने अभिनय सर से भी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी टीचर्स के नेगेटिव बोल रहा हूँ, किसी टीचर्स के खिलाफ बोल रहा हूँ। देखो, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जहाँ पर आपको समझना होता है एंड सोचना होता है कि यार किस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो अभिनय सर अभी करंट हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें पीआईएल लगी हुई है, एंड अभिनय सर फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बच्चों का कि यार हमें जीतना है। एंड आप एक चीज़ ध्यान दो कि यार हम उस सीढ़ी पे खड़े हैं, अगर हम वहाँ से ऊपर पहुँचे तो सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे, एंड अगर हम वहाँ से नीचे गिरे तो फिर आप एसएससी की तैयारी करना भूल जाओ, फिर एसएससी किसी से नहीं सुधरने वाली है। एंड अभिनय सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप टेंशन मत लो, स्टूडेंट्स जो भी समझदार हैं, जो भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहा है, वो आपके साथ है, क्योंकि हमें पता है कि रील्स बाजी से एंड ऑन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। देख लिया सारी चीज़ें, सभी टीचर्स ने एक अच्छे तरीके से करके देख लिया, एंड कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। आप फाइनेंशियल्स की टेंशन मत लो, जितना हो सकता है आप अपने साइड से बेस्ट करो। नहीं होगा एंड आपको लगता है कि अगर टीचर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक क्यूआर कोड या फिर आप हमें बोल दीजिए। एस्पिरेंट्स इतना है कि अगर वो इतना खर्च कर सकता है ना सर, तो अपनी लड़ाई के लिए वो 100 रुपये या फिर 500 रुपये
जितना भी जिससे जो भी बनता है वो डोनेट कर पाएगा। ये चीज़ हो गई तो सर हम अच्छे लॉयर्स को आप अच्छे लॉयर को हायर कर पाओगे एंड हमारे जो केस है उसको और अच्छे तरीके से स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट कर पाओगे। एंड सभी एस्पिरेंट से मैं ये कहना चाहूँगा, यार आप लोग खुद एक बार अपना दिमाग लगाओ, आप फ्यूचर ऑफिसर्स बनने वाले हो तो आप खुद एक चीज़ सोचो कि यार हम उस सीढ़ी पे खड़े हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर कि अगर हम हार गए तो फिर आप भूल जाओगे शायद फिर आपका कभी सिलेक्शन होगा एंड वो फेयर तरीके से होगा। एंड अगर हम वहाँ से जीते तो सारे रिफॉर्म्स होना फिक्स है, बट अगर हारे तो ये चीज़ सोचो कि हम सीधे ऊपर से सीधे नीचे गिरेंगे। तो प्लीज़ मेरा सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, गगन प्रताप सर हो एंड इतने सारे कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अभिनय सर को सपोर्ट करो, क्योंकि लड़ाई अब जो है वो है चेंजिंग मोड पे है कि अगर वहाँ से जीते तो बहुत बढ़िया, हारे तो फिर कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये सारा सीन है। एंड एट द एंड मैं चेयरमैन सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आपका करियर बहुत अच्छा रहा है सर। लास्ट टाइम पे जब शायद आपका रिटायरमेंट का टाइम होने वाला होगा एंड सारी चीज़ों को देखते हुए यार सर एक रिक्वेस्ट है, एज ए एस्पिरेंट मैं बहुत दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ आप जाते जाते एसएससी में रिफॉर्म्स के लिए कुछ स्टेप उठा लीजिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो कुछ कर सकता है, जिसके पास सारी पावर्स हैं। आप चाहे तो वेंडर को चेंज करो, चाहे तो आप एसएससी में रिफॉर्म्स ला सकते हो। तो सर प्लीज़ जाते जाते आप एसएससी पे और हम एस्पिरेंट्स पे इतना बड़ा उपकार कर दो कि रिफॉर्म्स के लिए एंड जितनी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम फेयरली तरीके से कंडक्ट हो, इस सारी प्रोसेस को आप सही बना दो। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, ताकि पहुँचे ये वीडियो भी हर एस्पिरेंट के पास जिसका ये दर्द है। शायद वो दर्द कोई बयान नहीं कर सकता है, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है कि यार मुश्किल समय है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, कैसे खुद को आगे बढ़ाना है। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो एंड मुझे कमेंट करके बताओ यार आपकी क्या राय है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई, बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी भी नहीं हो सकती है, जैसा भी आपको लगे आप कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो एंड आपका इस पर क्या राय है। थैंक यू सो मच।